हजारीबाग में जिला कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर संगठनात्मक बैठक आयोजित की। कृष्ण बल्लभ आश्रम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने की। मुख्य अतिथि और एआईसीसी के झारखंड एसआईआर पर्यवेक्षक राहुल बल ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान प्रदत्त मताधिकार की रक्षा का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से BLA 2 और BLO के साथ समन्वय बनाकर गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने तथा लोगों को SIR प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। राहुल बल ने आरोप लगाया कि यदि पुनरीक्षण के नाम पर किसी पात्र मतदाता का नाम हटाया जाता है तो कांग्रेस इसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध करेगी। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रही। मैं झारखंड राज्य में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, जिसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, उसके ऊपर बात करने यहाँ पे आया हूँ। इसका समीक्षा बैठक है। हमारे सारे माननीय जो प्रखंड अध्यक्षगण, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे माननीय पूर्व विधायक प्रत्याशी और हमारे DCC के जो सीनियर लीडर्स हैं वो सारे यहाँ पे आज उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पे जमीनी स्तर पे हमारे पार्टी के तरफ से क्या काम हो रहा है और कैसे हम और भी बेहतर ढंग से भारतीय निर्वाचन आयोग के जो यहाँ पे पदाधिकारी है BLO लोग, उनके साथ मिलजुल के इस SIR को एकदम त्रुटि मुक्त तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जिले में घूम रहा हूँ और उसके तहत मुझे 2-3 चीज जो मेरे नजर में आया, मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य के जो सरकारी अधिकारी हैं जो निर्वाचन के साथ निर्वाचन व्यवस्था के साथ इन्वॉल्व हैं उनको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात है BLO लेवल ऑफिसर जो आंगनवाड़ी लेवल के सेविकाएं होती है, कुछ जगह में प्राइमरी टीचर्स होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इतने कम समय में 30 दिनों में गणना प्रपत्रों को हर घर में देना, फिर वहाँ से वापस लेना, फिर उनको डिजिटाइज करना, ये 3 काम करना इसलिए उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि आपके जो जिला है उसमें ज़्यादातर अर्बन एरियाज है और पूरे झारखंड में सबसे कम मैपिंग होने वाली इलाके में भी इनमें से कुछ इलाका आता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने कुछ वॉलेंटियर्स भी लगाया है BLO लोगों के साथ। उसमें से कुछ वॉलेंटियर्स समय दे नहीं पा रहे हैं। इनको डिजिटाइज करने के लिए बहुत सारे मोबाइल डेटा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऐप में एक इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है, फोटो खींच के स्कैन करके डालना पड़ता है। तो उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोविजन किया जाना चाहिए जो उचित संख्या में अभी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये छोड़ के आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन करके बाहर काम करते हैं। 1 महीने के छोटे से समय में उनको घर में वापस आके सारे कुछ करके देना मुश्किल है और ये सिर्फ 11 दस्तावेजों को इन्होंने माना है, जबकि सर्वमान्य जो दस्तावेज है आधार कार्ड, उसको इन्होंने नागरिकता का प्रमाण मानने से अस्वीकार कर दिया। राशन कार्ड, वोटर ID जिसको हर सरकारी दफ्तर आज तक मानता रहा, अचानक नए नियम के तहत इन तीनों को इन्होंने नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया। झारखंड एक ग्रामीण राज्य है जिसमें बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें लोगों में साक्षरता का जो लेवल है वो कम है और बहुत सारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो दूसरे राज्य से, खास करके बिहार से यहाँ पे आई हुई है। उनके लिए ये इतना पेचीदा गणना प्रपत्र है, उसको अपने आप में भरना बहुत कठिन बन रहा है। वो इसको BLO के हाथ में ही सौंप रहे हैं। उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि BLO लोग तो एक तो गणना प्रपत्र दे, फिर वापस ले,
फिर डिजिटाइज करें, साथ साथ में गन्ना प्रपत्रों को भरने की भी जिम्मेदारी अगर उनके ऊपर आ जाए तो उनके लिए एक असंभव काम हो रहा है। क्योंकि पहले कम समय था आंगनवाड़ी कर्मियों को, अभी क्या उन्होंने कर दिया 8 बजे से 1 बजे तक या 9 बजे से 1 बजे तक करना है। 1 बजे तक करने के बाद 1 घंटा आपको उनको खाने और थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए देना ही है। वो अगर 2 बजे से काम शुरू करे तो कितने बजे तक वो काम दे सकते हैं? कुछ हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।